बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फूड फॉर लाइफ के साथ में हूँ हिना खान। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार वाइट चिकन पुलाव। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है हाफ केजी चिकन, एक बड़े साइज की प्याज ले ली है। मैं इस चिकन पुलाव को मैं घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनाने में इसका टेस्ट बहुत ही मजे का होता है। मैंने यहाँ ले लिया है बादियान का फूल, दालचीनी के टुकड़े लेकर मैंने तोड़ लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ले ली हैं, 3 छोटी इलायची ले ली हैं, 1 टेबल स्पून मैंने जीरा ले लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने सौंफ ले ली है, जायफल जवतरी का 1 टेबल स्पून ले लिया है, काली मिर्च और लौंग ले ली है मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून लौंग है। यहाँ तेज पत्ते ले लिए हैं मैंने 2, और अदरक का टुकड़ा ले लिया है एक। मैंने यहाँ छोटा सा बंच मैंने लिया है लहसुन का, और एक दरमियाने साइज की प्याज ले ली है। यहाँ लहसुन अदरक ले लिया है पिसा हुआ, चावल और 1 कप दही और 4 गिलास पानी ले लिए हैं यहाँ मैंने। अब मैंने एक पतीली ले ली है, और इस पतीली के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूंगी ये चिकन को डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी सौंफ, जीरा, बादियान का फूल और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, साबुत धनिया, काली मिर्च और लौंग, और मैंने इसमें 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं 3, और मैं इसमें एक अदद प्याज दरमियाने साइज की और एक बंच मैंने छोटा सा लहसुन का लिया है, और एक मैंने छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। ये सब मैंने इसमें डाल दिया है, और मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। और ये 4 गिलास जो मेरे पास पानी है, ये 4 गिलास पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको चूल्हे पर रखकर इसको तेज आंच पर थोड़ा सा उबाल लूंगी, और फिर दरमियानी आंच पे मैं इसको 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी। सिर्फ चिकन को मैं ज्यादा देर नहीं पकाऊंगी, वरना चिकन बहुत ज्यादा गल जाएगी। 3 पाव चावल ले लिए हैं मैंने, यानी कि 2 कप के करीब। और जनाब, तो अब आप देख सकते हैं कि यखनी में बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है, और बहुत मजे की खुशबू भी आ रही है इसमें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 7 से 8 मिनट के लिए। ज्यादा देर के लिए मैं इसको नहीं पकाऊंगी। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, और मैं इसकी हल्की आंच कर दूंगी बिल्कुल जी। तो अब आप ये देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और चिकन भी मेरी अच्छी खासी गल चुकी है, हाफ कुक हो चुकी है। अब मैं इस चिकन को निकाल कर एक प्लेट में रख लूंगी, और ये जो लहसुन का जो बंच है इसको भी मैं निकाल लूंगी, और प्याज को भी मैं एक बाउल में निकाल लूंगी जी। तो आप देख सकते हैं मैंने चिकन निकाल ली है यखनी में से, और ये प्याज भी मैंने निकाल ली है, अदरक का टुकड़ा भी मैंने निकाल लिया है, और ये लहसुन भी मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसके छिलकों को डिस्कार्ड कर दूंगी, और अब मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। वो मैंने एक अलग बाउल में निकाल लिया है, और इस प्याज को भी मैंने चमचे से थोड़ा सा कूट लिया है, और लहसुन को भी और अदरक का टुकड़ा भी मैं इसको हवनदस्ते में कूट लूंगी। और अब इस ऑयल को यानी कि घी को मैंने गरम कर लिया है, और इस घी में अब मैं एक बड़ी साइज की प्याज डाल दूंगी, और इसको मैं बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कर लूंगी। डार्क ब्राउन नहीं करूंगी, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कर लूंगी मैं। तो आप देख सकते हैं हमने प्याज को बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, कूट लिया था लहसुन अदरक मैंने। अब ये इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी लहसुन अदरक को, और इसी के साथ अब मैं इसमें डाल दूंगी
जो प्याज और लहसुन और अदरक था, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा चमचे की मदद से इसको मैंने कर लिया था। अब मैं यहाँ पर लाकर इसको कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा ये आराम से। थोड़ा सा मैं इसको तोड़ लूँगी प्याज को। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है प्याज का। मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लूँगी मैं। तो अब आप देख सकते हैं ये अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और लहसुन अदरक को भी हमने इसमें अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डाल दूँगी। अब चिकन को भी मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर भून लूँगी। और मैं इसमें ये जायफल जावित्री भी डाल दूँगी। आप इसको जायफल जावित्री अगर आपके पास साबुत है तो आप यखनी बनाते वक्त उसको डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कुटी हुई थी तो मैंने शामिल कर दी है इसमें जायफल जावित्री। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से भून लूँगी कि ऑयल ऊपर आ जाए। जी, तो अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। 1 कप मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। ये देखिए, कम से कम आधा पाव के करीब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इतनी देर मुझे इसको मिक्स करना है कि ऑयल ऊपर आ जाए अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको भून रहे हैं और इसके अंदर हमने 5 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता मैं इसको भूनती रहूँगी, अच्छे तरीके से ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये यखनी जो हमने बना कर रखी हुई थी। अब ये यखनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और अब मैं इसको उबाल आने दूंगी। जी, तो आप देख सकते हैं यखनी में बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम हो तो इसमें नमक भी ऐड कर दीजिएगा। और अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल ऐड कर दिए हैं और पानी सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर होना चाहिए, इस चमचे के बीच तक होना चाहिए पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इसको तेज आंच पे उबाल आने देंगे। बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है इसमें से। अब इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है और मैं इसके पानी को अच्छी तरीके से खुश्क कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं तेज़ आंच पे इसको उबाल रही हूँ और इसके पानी को खुश्क कर रही हूँ। तो इसका पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, साइडों पे हल्का हल्का पानी है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके मैं इसकी बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी ताकि जो है मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूं। और दम पे रखने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरीके से ये बना है और कितनी प्यारी इसकी शक्ल। ये हमारा मज़ेदार पुलाव तैयार हो चुका है और इसमें से धुआं भी निकल रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो अब ये हमारा पुलाव हमने डिश में निकाल लिया है और बहुत ही मज़ेदार, दिखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी पुलाव है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। और ये मैं चटनी लास्ट टाइम में ये चटनी बना चुकी हूँ और आप भी इस चटनी को बनाकर इस पुलाव के साथ ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। और अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।